GOC डे 5 है आज। और हम लोग कल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये 2 टाइप का होता था, मैंने आपको बताया था कल। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 2 टाइप्स का होता था, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक होता था हमारे पास परमानेंट और एक होता था हमारे पास टेम्पररी। ठीक है, अब जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता था वो 3 होता था, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। जबकि जो टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता था वो उसका एक ही एग्जांपल था, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग जो चल रहे थे वो इंडक्टिव इफेक्ट को कर रहे थे। परमानेंट में भी एक हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट। जिस बच्चे ने वीडियो ना देखा हो वो कल का अगर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, आज का देखेगा तो समझ में नहीं आएगा। आज के वीडियो को समझने के लिए कल का अपना देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता था किसी भी कार्बन चेन में, और जैसे जैसे मान लीजिए हमने सोर्स लगा रखा है, सोर्स से डिस्टेंस बढ़ाते थे तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती थी, है ना। इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती थी, बेसिकली डिक्रीज होती थी। डिस्टेंस इंक्रीजेस, इंटेंसिटी डिक्रीजेस। तो हम लोग अगर बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की तो ये बेसिकली इसको कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर ऐसे कर लो आप लोग, पहले टाइप्स करा देता हूं फिर इसका कुछ नया करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कल सारी बातें मैंने आपके लिए लिख दी थी यहां पे, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते थे। एक को बोलते थे प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और एक को बोलते थे माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता था हमारे पास प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और एक होता था हमारे पास माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये कितने टाइप्स के हो गए हमारे पास, 2 टाइप्स के। कौन कौन से? गुड मॉर्निंग आंचल। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो जो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ये कार्बन चेन है, किसी कार्बन चेन में हमने कोई एक ऐसा एटम लगा दिया है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, यानी कि हमने कोई एक ऐसा एलिमेंट लगा रखा है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो होगा क्या, देखो जो बच्चे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं जानते उनको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो अब होगा क्या, जैसे ही मान लीजिए इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और इधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इधर की तरफ नेगेटिव आएगा, और यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता रहेगा, और भी कम होता रहेगा, और भी कम होता रहेगा, क्योंकि हमने सोर्स यहां लगा रखा है। लेकिन मान लीजिए हम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे इसकी जो इंटेंसिटी है इस इफेक्ट की वो कम होती रहेगी। माना ऐसा जाता है कि ये 4 कार्बन तक सही रहता है, इसके बाद होने को तो इनफाइनाइट हो सकते हैं लेकिन उसमें फिर वो ये कि इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, मुझे उधर लिखना था, ये कहना चाह रहे हो, कोई बात नहीं मैं उधर लिख देता हूं इसको। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को उधर की तरफ समझा देते हैं, क्योंकि यहां पे प्लस है उधर माइनस है। देखो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो किसी कार्बन चेन में जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा देते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, जब कार्बन से ज्यादा होती है तो इनके शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये कौन अट्रैक्ट करता है, हैलोजेंस। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव।
अब जो ये पॉजिटिव है वो कम होता जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि सोर्स यहां लगा रखा है हमने और इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अगर मान लीजिए डिफाइन करना होगा आपको, तो डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू द carbon chain, when more electronegative atom attached to the carbon chain, the shared pair electron attracted towards the more electronegative atom. It occupy negative charge and carbon occupy positive charge, partially positive charge. This effect is known as minus I effect. ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली प्लस आई में यहां पे हमने कोई एक ऐसा एटम लगा दिया है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा है और इस एलिमेंट की कम है। हमने क्या किया, किसी कार्बन चेन से कोई एक ऐसा एलिमेंट लगा दिया, ऐसा एटम लगा दिया है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो जब कम है तो आप लोग जानते हो कि इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव। तो जो ये पार्शियली नेगेटिव है ये और कम होता जाएगा जैसे जैसे सोर्स से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो हम लोग इसको बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट मींस व्हेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू द कार्बन चेन, व्हेन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू द कार्बन चेन, द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन attracted towards the carbon and this atom occupy positive charge, partially positive charge, and carbon atom occupy partially negative charge. This effect is known as plus inductive effect. अच्छा, लिखना है, लिखो। मैं बोल रहा हूं एक बार, एक को मैं बोल देता हूं, बाकी को डिफाइन करना, ठीक है। उसका उल्टा कर लेना। एक को मैं लिख देता हूं, when less electronegative atom attached to the when less electronegative atom attached to the carbon chain, then shared pair electron, shared pair of electrons, shared pair of electrons attracted towards, when less electronegative atom attached to the carbon chain, then shared pair of electrons attracted towards carbon and carbon occupy partially negative charge and this atom occupy partially positive charge. पॉजिटिव चार्ज। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? ये चीज होती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, इसका जब उल्टा करोगे तो वो जो है फिर किसका आ जाएगा, बेसिकली माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है आपको। दूसरी चीज, ये हमारे पास प्लस आई इफेक्ट हो गया। अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट एटम क्या है। मान लो फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है तो वो प्लस आई इफेक्ट होगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है तो वो माइनस आई इफेक्ट होगा। एक चीज और, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, इसकी एक टेबल है, लिख लिया आप लोगों ने, ये कोई बात नहीं है, वीडियो को पॉज करना बाद में और बाद में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी हमें आगे चलना है। दूसरा देखो, अगर हम बात करें, देखो ये एक टेबल है, इसको आप नोट कर लो।
एक ये टेबल है प्लस आई इफेक्ट की, और ये टेबल है माइनस आई इफेक्ट की। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, एक बार नोट करिएगा, ठीक है। इनको टेबल को याद करो, फिर वो मतलब याद क्या लिखो, फिर मैं आपको नया कराता हूं। इसमें भी आपको एक बार वीडियो पॉज करना है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो सोनाली इसका, फिर बाद में लिख लेना। बाकी मुझे लग रहा है एक ही बच्चा है, सोनाली है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। अच्छा, अब वो भी नहीं है, सही है। देखो ये हो गई हमारे पास प्लस आई इफेक्ट, ये हो गया हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अब इसके हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू, अब किस किस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग। अब देखो इसको हम दो चीजों से देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूं, आप लोग अपना जब मर्जी आए तब देख लेना, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू नेचर ऑफ एलिमेंट, एक है हमारे पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखें तो एक है हमारे पास नेचर ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा वाला है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। देखो जो टीचर के साथ हो जाएंगी चीजें वो हो जाएंगी, बाद में अगर कोई बच्चा देखेगा तो उसको थोड़ा बहुत कम समझ में आता है। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें जैसे नेचर ऑफ एलिमेंट्स या फिर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब इधर की तरफ सोडियम 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो देखो इसका होता है 2.1 हाइड्रोजन की। अब यहां नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाती है, तो कम होती जाती है मतलब इसकी 1 है, 0.5 से इंक्रीज करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है बेसिकली, कोई, हाँ अब देखो आ रही है ना बॉयस, फ्लोरीन होती है, यहां पे व्यूअर नहीं दिख रहे हैं, एक ही व्यूअर दिख रहा है, इसका मतलब एक ही बच्चा है क्या, चलो इसका भी कराएंगे एक बार सही इसको, ठीक है। अब बताते रहना मुझे, कोई प्रॉब्लम चले तो मुझे बता देना, ठीक है। बफरिंग हो गई थी, ये चीज है। अब देखो हमारे पास अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो यहां पे नीचे चलने पे और कम होती जाती है, और इधर से 0.3 से बढ़ती जाती है, 0.3 से ये बढ़ती जाएगी। अब देखो इसकी 2.7 होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी क्या होती है 3। तो आप लोग ये देखिए कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है वो क्या होंगे बेसिकली 100% कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे,
ठीक है। हाँ, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है वो 100% कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो लिथियम का 1 कर लेते हैं, ये देखो पीएच बॉन्ड, पीएच बॉन्ड। अब आप लोग देखोगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी है, सेम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होने की वजह से ध्यान रखना ये 100% कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयोनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे पूछूं कि एक हमारे पास CH है, एक NH है, एक OH है, एक FH है, इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है? इन फोर्थ में सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है? कौन बच्चा बताएगा? इन 4 बॉन्ड में सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है? तो कैसे चेक करोगे आप लोग? थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आइडिया होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट चलने पे इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप चलने पे डिक्रीज करती है। इसको बोलते हैं पॉलिंग स्केल, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा मोर पोलर बॉन्ड कौन सा है? FH, बिल्कुल सही जवाब। देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5, इसकी है 2.1। अगर इनका डिफरेंस निकालोगे आप लोग, अगर इनका डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 0.4, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका डिफरेंस निकालोगे 3 का और 2.1 का, तो इनका आएगा 0.9 और इसका आएगा 3.5 एंड 2.1 1.4 और इसका कितना आएगा 4 और ये 2.1 तो 1.9। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ध्यान रखना वो बॉन्ड उतना ही पोलर होता है। तो ये जो FH है इसकी पोलरिटी ज्यादा है। लेकिन जैसे मान लीजिए अब ये एल्यूमिनियम है, अब ये बेरिलियम है, दोनों कैसे हैं? अगर मान लीजिए कहीं पर भी बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी है? सेम, ठीक है। एज इट इज अगर मान लीजिए आप नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन, कई बार हमें देखने में क्या मिलता है, अच्छा ये तो आयोनिक है, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कैसा है? सेम। जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। जहां पर ये डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये हम लोग सीख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू नेचर ऑफ एलिमेंट्स, कैसे निकालना है हमें, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब देखो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा क्या होता है पता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। अब इसमें से हमें प्लस आई माइनस आई देखने के लिए थोड़ी सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास sp है, एक sp2 है, एक sp3 है। अगर यहां पे हम लोग परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालें तो sp में कितना होता है? 50% एस कैरेक्टर, इसमें कितना होता है? 33% और इसमें कितना होता है? 25%। तो ये हमारे पास एस कैरेक्टर है, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर कैसे निकालोगे? तो जो 100 में से माइनस कर दोगे एस को छोड़ करके वो पी कैरेक्टर निकल आएगा। मान लो एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें जो पी कैरेक्टर है वो 50% है और ये जो यहाँ पे है वो 67% है और यहाँ जो है वो 75% है। ला हम लोग 100 में से देख रहे हैं, समझ रहे हो ना आप लोग? ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं तो माइनस आई इफेक्ट किसको फेवर करेगा? एसपी हाइब्रिडाइजेशन को। आपको कैसे पता लगा? आपको पता लगा हमें परसेंटेज देखने के बाद। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। आप ऐसे ही बोल सकते हो, एक को जब अगर ध्यान दे रहे हो तो दूसरे का अपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, जितना बॉन्ड एंगल होता है उतना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है। एस कैरेक्टर होता है, जितना बॉन्ड एंगल होता है उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है। मान लीजिए कहीं पे बॉन्ड एंगल आपको दे रखा है 180, कहीं पे दे रखा है 120, कहीं पे दे रखा है 109.28 या 109.5, कुछ ऐसे दे रखा है। मान लो आपसे पूछे कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है उसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा।
जिसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसका भी आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, जितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जिसका जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कोवलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो मान लो अगर कोई मेटल है +2 +4 एंड +6, आपसे पूछे कोई कि बताओ इसका माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा या परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो बताओ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है, तो +6 का होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर VC का ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर VC का ज्यादा है, और तो और ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा है कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो रिंग साइज होता है, रिंग साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, जो रिंग साइज होता है जो रिंग साइज होता है, ध्यान रखना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? जो छोटी रिंग है, जो छोटी रिंग है। अब ध्यान रखिएगा, हम रिंग को ऐसे देखते हैं, जिस रिंग का अंदर में बॉन्ड एंगल कम होता है बाहर में उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ध्यान रखना। अब जैसे हमें लग तो रहा है कि ये 60 डिग्री है, इसमें एंगल यहां पे 60 डिग्री है, यहां पे कितना है 90 डिग्री, और यहां पे कितना है 108 डिग्री। तो हमने देखा कि भाई उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, रिंग केस में ऐसा नहीं देखते हैं। रिंग केस में ऐसे करके देखा जाता है, जो रिंग अंदर में जिसका बॉन्ड एंगल कम है उस रिंग का बाहर में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ध्यान रखना। आउटर में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो इस रिंग का अंदर में बॉन्ड एंगल कम है तो ध्यान रखना बॉन्ड एंगल इसका बाहर में ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो हो गया वो छोटी वाली रिंग का हो गया, ठीक है। ट्राइगोनल का हो गया, ट्राइएंगल का, ठीक है। तो ये चीज थी। अब इसको देख रहे थे हम इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में, कि हमें इंडक्टिव इफेक्ट में ये चीजें देखनी पड़ती हैं। एक चीज और बताता हूं आपको, अभी इसमें नोट कर लिया आप लोगों ने? यहां पे नोट कर लिया, देखो नोट कर लिया सारे बच्चों ने? नोट कर लिया आपने? डन? ओके। देखिए हम हर चीज पढ़ेंगे बिल्कुल आराम आराम से चीजों को लेकर के, है ना। अब अगर मैं बात करूं इसी टेबल में, मान लो हम लोग इस टेबल को देख रहे थे, इस टेबल को देखो। अब इस टेबल में कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे हमारे पास OR और OH है, और NH3, और हमारे पास कौन सा वाला है, बेसिकली NH3 है। और यहां एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहां पे इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर NR3 और लिख लीजिएगा। NR3 आपको कहां लिखना है, देखो ये यहां तक लाना, NF3 जहां लिखा हुआ है उसके आगे NR3 लिखना। NR3 और NH3, इसमें दो में कुछ चीजें बता रहा हूं, एक ऐसे ही OR और OH। जैसे देखो नीट में एक क्वेश्चन आ जाता है
कि इसमें विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर बताओ, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ। अब देखो बच्चों को क्या लगता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, नहीं ऐसा नहीं है, इससे भी पहले है। एक और चीज ध्यान रखना, ये जो आप SO2 देख रहे हो, अगर मान लो ये SO3 होता तो सबसे पहले होता, ठीक है इसका। अब देखो आपको क्या करना है, NF3 लिखना है, NF3 के बाद NR3 लिखना है, NR3 के बाद लिखना है आपको NH3। तो मैंने 4 गोले बनाए, देखो आप लोग 4 गोले बना दिए। एक तो ये वाला गोला है, एक ये वाला गोला है, और एक ये है, और एक ये है। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होना चाहिए, आप बताओ इन दोनों में से किसका माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए ज्यादा। ये NR3 लिखा हुआ है, ये NH3 लिखा हुआ है, बताओ कौन बच्चा बताएगा। इसमें से माइनस आई इफेक्ट किसका होना चाहिए ज्यादा, बताओ भाई। माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, माइनस आई इफेक्ट की तो टेबल है, तो हो सकता है मैंने गलत लिख दी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बताओ इसमें माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, 3 का। 3, अच्छा आप इन तीनों में देख रहे हो 1 2 3। अच्छा देखो ध्यान से सुनो, ये अगर हम देखें तो जैसे मान लो कोई कहता है बच्चा मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तो थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देखो, अगर हम देखें कि एक NH3 है, एक NR3 है, किसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए। क्या आप लोग जानते हो कि R जो ग्रुप होता है वो डोनेटिंग ग्रुप है। मान लो अगर ये इसको पैसे दे रहा है तो वो तो प्लस आई इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन देखो यहां पे तो ये माइनस आई इफेक्ट में लिखा हुआ है, मतलब NR3 पहले लिखा हुआ है NH3 से, भाई होना तो ये चाहिए था ना NH3। लेकिन होता क्या है वो समझिएगा जरा, देखो दोबारा से देखो, ध्यान से देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक NR3 है, एक NH3 है, दोनों में से माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, NR3 का। क्यों, अगर आप वैसे देखेंगे जनरल वे पे तो आपको ऐसा लगेगा इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका माइनस आई है। क्यों, क्योंकि R जो है वो डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन यहां ये डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो जब डोनेट नहीं कर रहा है तो इसको माइनस होना चाहिए इसको प्लस होना चाहिए, ऐसा करके। लेकिन देखो होता क्या है, एक मेरे पास NR3 है, एक मेरे पास NH3 है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। क्यों, कि जब ये R इसको डोनेट करता है, R मान लीजिए एल्काइल ग्रुप, इसको जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, मतलब नाइट्रोजन से कहता है भैया ले लो इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन कहता है भैया मैं नहीं ले रहा। क्यों मना कर देता है भाई, आपने अगर देखा है ऐसा कि कोई आपको पैसा दे दे आप मना कर दो कि हमें पैसे ही नहीं चाहिए, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई कहेगा हमें पैसे नहीं चाहिए। सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। तो फिर नाइट्रोजन क्यों मना कर रहा है, ये R कह रहे हैं पैसे ले लो, नाइट्रोजन कह रहा है मैं नहीं ले रहा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन के पास जब बैक अकाउंट ही नहीं है और उसको डर है कहीं कोई चोरी ना कर ले जाए, तो ध्यान रखना बैक एंड डी ऑर्बिटल है नहीं इसके पास। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन हो रहा होता है, तो जब रिपल्सन हो रहा होता है तो ये इफेक्ट नेगेटिव हो जाता है, समझ रहे हो। तो ध्यान रखिएगा NR3 NH3 में अगर दोनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, NR3 का। चलो इसको थोड़ा और समझाता हूं आपको, अगर ढंग से समझ में नहीं आया है तो देखो, जैसे मान लो हमारे पास ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये है एक है हमारे पास H की फॉर्मेट में। अब बताओ चलो इन दोनों में से कौन बच्चा बताएगा कौन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, चलो बताओ इन दोनों में से। समझ गए ना, अरे वेरी गुड। तो बताओ इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, इन दोनों में से। ना 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 ना, अभी तो बताया था NR3 का, किसका ज्यादा है बेसिकली,
NR3 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें अगर देखा जाए तो अब ये फास्फोरस को R ग्रुप दे रहे हैं, फास्फोरस क्या कहेगा पता है, और दे दो भैया, मेरा तो अकाउंट स्विट्जरलैंड में भी है और खुलवा दूंगा, टेंशन ना लो, और देते रहो। क्यों? क्योंकि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल हैं। तो ये क्या करेगा फिर, प्लस आई इफेक्ट, तो फिर ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो ध्यान रखना, और पहले वाले एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट हैं, हम जैसा उस पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे वैसा कॉन्सेप्ट काम करेगा, बट फर्स्ट वाले पे नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, डाउन दी ग्रुप चलने पर माइनस आई इफेक्ट का जो रोल है वो डिक्रीज करता है। डाउन दी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस, डाउन दी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हम आगे तो तब जाएंगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे स्ट्रांग होंगे जीओसी के अंदर, लेकिन नहीं तो पता लगा कि जीओसी तो हो गई लेकिन क्वेश्चन नहीं आते आपसे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हर क्वेश्चन आपसे आएगा, बट वो ये कंडीशन कि हर क्लास आपने ली होनी चाहिए। दूसरा, अब देखो, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात करूं, ये OR है, ये OH है, अगर इन दोनों में देखा जाए तो OR का प्लस आई इफेक्ट होना चाहिए था और OH का माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो R है ये इसको डोनेट करेगा, तो डोनेट करेगा तो प्लस आई होना चाहिए था, लेकिन इस टेबल में तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो ये सेम केस है उसकी तरह, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये है, चलो अब बताओ इन दोनों में से माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? इन दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा है? कौन बच्चा बताएगा? इन दोनों में से माइनस आई किसका ज्यादा है? PS3? PS3 तो है ही नहीं है, OR3 है, OH2 है। जल्दी से बताओ, माइनस आई दोनों में से किसका ज्यादा होगा? हाँ जी, PS3 नहीं है भाई सोनाली, ये PS3 नहीं है। अब इसमें बताओ माइनस आई किसका ज्यादा है? ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो हमारे पास ज्यादा है OR2 का। क्यों? क्योंकि देखिए वही केस है यहां पे भी, मान लो ये R ग्रुप है, अब इसको डोनेट कर रहे हैं, अब जब इसको डोनेट करेंगे, ये R ग्रुप इसको डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें, ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बता रहा हूं, पहले को छोड़ करके बाकी सब में ध्यान रखना ऐसे होता है, और डाउन दी ग्रुप चलने पर डाउन दी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस, डाउन दी ग्रुप माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। ये ध्यान रखना है आपको। समझ रहे हो? ये चीज ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, करके बताइए, देखते हैं किस बच्चे को बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो इन क्वेश्चनों को करके दिखाओ। अब ये आपको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बनाना है। चलिए बताइए, 1 2 3 4 में माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताइए, कौन बच्चा बताएगा? 1 2 3 4 में माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताइए, कौन बच्चा बता रहा है? बताओ। 1 2 3 4 बिल्कुल सही जवाब। तो ध्यान रखना, अगर पहला कोई एलिमेंट आ रखा है, अगर किसी ग्रुप का पहला एलिमेंट है, तो उसके साथ आपको R ढूंढना है। जितने ज्यादा R होंगे उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। तो क्या ऑर्डर होगा इसका? 1 2
3 4। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, करके दिखाइएगा। चलो इसमें बताओ माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। इसमें 1 2 3 4 में माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा इसमें कौन सा होगा? पहले के लिए क्वेश्चन था, ये सही था आपका। अब बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा? 1 2 4 3। गलत जवाब। 1 2 4 3। नहीं नहीं नहीं। और कौन बच्चा बताएगा इसमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ। तो देखो इसमें पीएच जितना ज्यादा होगा, मतलब एच ज्यादा, 2 3। अब सही है आप लोगों का, अब एकदम से सही है। ठीक है, अब एकदम से सही है, आप लोगों का ध्यान रखना। तो होता क्या है इसमें, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर पहला कोई एलिमेंट है तो उसमें आपको आर ग्रुप देखने, जितने ज्यादा आर ग्रुप होंगे उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। और दूसरा जो है आपको क्या देखना है, एच देखना है, जितने ज्यादा एच होंगे उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और पूछ लेते हैं आपसे 2 4 क्वेश्चन। मान लो कोई 2 रिंग आ गई हैं आपके एग्जाम में, कोई 2 रिंग आ गई। अब आप बता सकते हो इन दोनों रिंग में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? 1 और 2 में किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? यानी जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है कौन खींचेगा अपनी तरफ? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो बताओ इन दोनों में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये छोटी रिंग है। जब छोटी रिंग है तो ये जो रिंग है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगी, ये जो रिंग है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि क्वेश्चन अगर पूछ ले कहीं से तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब बताओ ये जो फिनाइल है C6H5 है, 1 और 2 में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? कौन अपनी तरफ खींचेगा बताओ? आपको पता है फिनाइल जो है वो दोनों का काम करती है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। तो कौन बच्चा बताएगा 1 2 में माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है? 1 2 में माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है? बताओ बताओ। बिल्कुल सही जवाब। नहीं, पहला किया है क्या? नहीं, ये 2 का, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना, और ये सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड जो होता है वो उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगी और ये क्या करेगा यहाँ पे प्लस आई करेगा। लेकिन मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये आ जाए, तो आपको बताना है 1 और 2 में से कौन माइनस आई इफेक्ट का काम करेगा। 1 और 2 में से हम एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान रखना, माइनस आई इफेक्ट 2। हाँ 2 क्या है? बेंजीन रिंग है। बेसिकली बेंजीन रिंग को हम क्या बोल रहे हैं? फिनाइल बोल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, जो मैं आपको वहां पूछ रहा था, ये कुछ ऐसे है, ये फिनाइल है, ये डबल बॉन्ड है, ये पूरी रिंग डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट होगा, और इस वाले का क्या होने वाला है? प्लस आई इफेक्ट। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड है और ये यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, और जो डबल बॉन्ड है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपको पता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर sp का ज्यादा होगा। तो ये माइनस आई इफेक्ट होगा, और जो पूरी की पूरी ये फिनाइल है ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ध्यान रखना। माइनस आई बिल्कुल सही जवाब, ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हमने क्या किया पता है आपको? बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें कर ली हैं। जिससे मान लो कोई बच्चे को लगे कि हाँ क्या है, ऑर्डर उतारना है, आप एक बार इसका, वो आंचल सही कह रही थी, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना। अब मैं कराता हूं आपको इसके एप्लीकेशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट।
एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। अगर मान लो हमें इंडक्टिव फैक्ट पता है तो हम उसकी हेल्प से क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। अरे ये बड़ा ऑफलाइन हो रहा है, कोई नहीं, आज इसको भी सही करवाएंगे। हाँ, नोट शाम को कर लेना, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा बफरिंग हो रही है, इसको आज सही करवाते हैं। और एक आध बच्चा तो डेली रेगुलर में रहता ही है, कुछ बच्चे शाम को देख लेंगे। देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट, अगर हमें इंडक्टिव फैक्ट पता है तो हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। दूसरा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर हमें इंडक्टिव फैक्ट पता है तो हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वही देख रहे हैं ना, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। फोर्थ वाला पॉइंट है एसिडिक कैरेक्टर, एंड फिफ्थ वाला पॉइंट है, ध्यान रखना, बेसिक कैरेक्टर। तो अगर हमें इंडक्टिव फैक्ट पता है तो इतनी सारी चीजों पे काम किया जा सकता है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट में रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, दूसरा वाला है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, तीसरा वाला है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एंड फोर्थ वाला है एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसको कल करते हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चे मुझे लग रहा है बिजी चल रहे हैं, तो कल इसको करते हैं, यहां से 1 बाई 1 करके करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लो एक बार, कल करते हैं। थैंक यू सो मच।